हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग लर्नर में। आज इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें जून माह के फर्स्ट वीक के टॉप एमसीक्यूज प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो शुरू होने से पहले फ्रेंड, मैं आप सभी व्यूअर्स का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर रहे हैं। पिछले वीकली करंट अफेयर्स पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। आई होप आप इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट देंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने में मेरी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कल एक थोड़ा सा आप लोग कमेंट में काफ़ी पूछ रहे थे कि मैंने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी नहीं बताया, टाइम फॉर नेचर बताया। तो टाइम फॉर नेचर बताने का पीछे रीज़न था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी टाइम फॉर नेचर थीम दिया गया है और द हिंदू के द्वारा भी टाइम फॉर नेचर जो है वो 2020 का थीम दिया गया है। तो आपको कब इसको टिक करना है, बायोडाइवर्सिटी और टाइम फॉर नेचर कब टिक करना है? तो अगर क्वेश्चन में यूएनईपी मेंशन है तो आप टाइम फॉर नेचर करेंगे, अदरवाइज आप नहीं मेंशन है तो बायोडाइवर्सिटी आप मेंशन टिक करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं आज का कुछ वीडियो की तरफ। इंपॉर्टेंट डेज के साथ स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि इसका थीम था अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड मिल्क डे भी आपको 1 जून को सेलिब्रेट किया, 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इसका थीम था। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे एंड इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ऑब्जर्व किया जाता है। और थर्ड जून को आपका वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व किया जाता है। 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। एंड 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपका सेलिब्रेट किया गया है। यह 9 कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, टाइम्स फॉर नेचर ये आपका यूनेपी के द्वारा, बायोडाइवर्सिटी आपका थीम हो जाएगा। तो ऑबिचुरीज की ओर हम लोग मूव करते हैं। आज के जो भी जून मंथ के जितने भी ऑबिचुरीज हुए हैं उनको सबको मैं एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। जयंतीला ननोमा जो कोच थे, इनका निधन हो गया। योगेश गौर लिरिसिस्ट थे, इनका निधन हो गया। वाजिद खान सिंगर थे। और बॉबी जो मोरे जो है वो एथलीट थे। और के एन लक्ष्मणन जो है वो बीजेपी लीडर थे। और पी नामग्याल जो है वो जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के लीडर थे। अजित जोगी जो है वो पॉलिटिशियन थे, वो सीएम थे छत्तीसगढ़ के, फर्स्ट सीएम थे छत्तीसगढ़ के आपके। और बेजान दारूवाला जो थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। वेस उन्स्टन जो थे वो आपका बास्केटबॉल प्लेयर थे। और बासु चटर्जी जो है वो फिल्म डायरेक्टर थे। रियाज शेख जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। और पी नामग्याल जो है वो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडर थे। तो मूव करते हैं आज के एमसीक्यूज की ओर। रोजगार सेतु जो है वो आपका किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो प्रोवाइड करेगा लेबरर को एम्प्लॉयमेंट? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रहा है। देखिए, ये रिवीजन वीडियो है फ्रेंड, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपको डिस्कशन वाली वीडियोस देखनी है तो आप डेली करंट अफेयर्स को देखिए। ठीक है, उसमें ये वीडियो में भी आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट में आपको सारा कवर करवा दूंगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो स्वरोजगार योजना जो है वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स को। ठीक है, तो किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया फ्रेंड? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मूव करते हैं। यहाँ पर आपका एक बुक है, द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। ये बुक किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो ये लिखा है ल्यूक कॉन्टिहिनो ने। ल्यूक कॉन्टिहिनो इसका आंसर हो जाएगा। और को ऑथर कौन है? को ऑथर जो है वो शेख अब्दुल अजीज है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मूव करते हैं। देखिए, कुछ अपॉइंटमेंट है उसको मैं कंपाइल करके एक जगह रख दिया हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए और काफ़ी अच्छा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक पिसिट जो है वो आपके ट्विटर के न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं और ये रिप्लेस किए हैं ओमिड कोड्रिस्टेनी को। ठीक है, स्टैटिक पैड क्या है आपका? ट्विटर जो है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। और सीईओ ऑफ ट्विटर जो है वो जैक डॉर्सी है। उदय कोटक जो है वो अभी बनाए गए हैं सीआईआई के प्रेसिडेंट। सीआईआई दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई प्रेसिडेंट बने हैं। ये रिप्लेस किए हैं विक्रम किर्लोस्कर को।
और संजीव बजाज का बात किया जाए तो ये वाइस प्रेसिडेंट आपके बने हैं CII के, ठीक है। और कृष्णेंदु मुजुमदार जो है ये बने हैं चेयरमैन ऑफ वाप्टा, वाप्टा के चेयरमैन बने हैं और ये रिप्लेस किए हैं पीपा हैरिस को। VN दत्त का बात किया जाए तो ये CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD बने हैं और इसने रिप्लेस किया है मनोज मिश्रा को। हेडक्वार्टर जो है इसका नोएडा है, ठीक है। और आगे और भी अपॉइंटमेंट है, सबको हम लोग देख लेंगे। जून मंथ के जितने भी अपॉइंटमेंट है उसको एक साथ मैंने कवर किया है। अलग अलग क्वेश्चन बनाने से अच्छा मैंने कंपाइल कर दिया, आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको PDF से रिवाइज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो मूव करते हैं। PMO जो है वो डायरेक्टर कौन बनाया गया है, PMO का डायरेक्टर किसे बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका होगा मीरा मोहंती, मीरा मोहंती को बनाया गया है। और ये जो आपका और आपका CEO ऑफ कैप जेमिनी जो है, CEO ऑफ कैप जेमिनी जो है वो किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका एमिन इजाद को, एमिन इजाद को, ठीक है। और यहाँ पर बात किया जाए डायरेक्टर ऑफ एयरलाइन कंपनी इंडिको, इसे किसे बनाया गया है, मतलब ये कौन है, तो वी सुमंत्रन को आपका अपॉइंट किया गया है। रिप्लेसमेंट बहुत कम होते हैं चांसेस पूछने के, पर फिर ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट नहीं बता रहा हूँ कि कौन किसको रिप्लेस किया है। जैसे एमी इजात ने पॉल हेरमेल को रिप्लेस किया था, ठीक है। तो काफ़ी कम आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आपको याद रखना है ज़्यादा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में। तो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी बिकम वाइस चांसलर ऑफ सिद्धू कान्हू मेमोरियल, ठीक है, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ सिद्धू कान्हू मेमोरियल। तो मूव करते हैं, वाइस चांसलर ऑफ सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, जो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन कौन बनी है, तो ये है सोनझारिया मिंज, सोनझारिया मिंज जो है, सोनझारिया मिंज जो है इसका आंसर होगा। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन किसे बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है RS ढिल्लन को। किसे बनाया गया है, RS ढिल्लन को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। यहाँ पर आओ है आपका अपॉइंटमेंट जो है सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका प्रदीप कुमार त्रिपाठी को, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। एंड आंसर होगा आपका RK चतुर्वेदी, RK चतुर्वेदी, ठीक है। मूव करते हैं। अपॉइंटमेंट और है आपका, ये है आपका एम्बेसडर का अपॉइंटमेंट, जो आपका नेक्स्ट कमिश्नर, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर है आपके। तो हाई कमिश्नर ऑफ UK कौन नया बनाया गया है, तो गायत्री कुमार, ठीक है। और ये रिप्लेस किए हैं रुचि घनश्याम को। रवीश कुमार जो है इसे बनाया गया है एम्बेसडर टू फिनलैंड, फिनलैंड के एम्बेसडर बनाया गया है। और ये रिप्लेस किए हैं वानी राव को। कैपिटल फिनलैंड का है हेलेंस्की और करेंसी है यूरो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, और जो ऑलरेडी वीडियो में कवर हो चुका है वो आपका डेली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर है फ्रेंड, ठीक है। सुशील सिंघल को बनाया गया है पापुआ न्यू गिनी के न्यू हाई कमिश्नर, और ये रिप्लेस किए हैं विजय कुमार को। पापुआ न्यू गिनी के जो आपके कैपिटल है वो पोर्ट मॉर्सबी है और करेंसी जो है वो कीना। CB जॉर्ज को बनाया गया है एम्बेसडर टू कुवैत, और ये रिप्लेस किए हैं के जीवा सागर को। कुवैत का जो कैपिटल है कुवैत सिटी एंड करेंसी ऑफ कुवैत इज दिनार। मूव करते हैं। द मिसाइल पार्क नेम्ड अग्निप्रस्थ इज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल एस्टेब्लिशमेंट। एंड आंसर होगा आपका INS कलिंग में आपका एक मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, इसे सेटअप किया जा रहा है। चलिए मूव करते हैं। द IMD हैज issued warning regarding the new cyclonic storm निसर्ग। द नेम निसर्ग इज गिवन बाय विच कंट्री। अभी हाल ही में निसर्ग साइक्लोन आया था, इसे नाम कौन सा कंट्री ने दिया है, तो बांग्लादेश ने इसे नाम दिया है निसर्ग, ठीक है। और जो कि महाराष्ट्र और गुजरात को हिट कर रहा है, हिट किया था, ठीक है, 3 जून को, ठीक है।
मूव करते हैं यहाँ पर साइक्लोन, कुछ साइक्लोन जो कि अदर अदर कंट्री ने नाम दिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। निसर्ग जो है वो बांग्लादेश ने दिया था नाम, अम्फान जो है वो थाईलैंड ने दिया था, फानी और ओखी जो है वो बांग्लादेश ने, वायु जो है इंडिया ने दिया था, हिक्का मालदीव ने, कयार म्यांमार ने, माहू और हुदहुद ओमान ने, और तितली बुलबुल जो है वो पाकिस्तान ने नाम दिया था। ठीक है, मूव करते हैं। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट, और आपका आंसर आंसर होगा केरला। केरला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको देख लेते हैं। केरला में पाया गया है पेरियर, साइलेंट वैली, अन्नामुदी और इराविकुलम नेशनल पार्क को, और सीएम जो है वो पिनराई विजयन, और आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है। फर्स्ट वुमेन डीजीपी जो है वो आर श्रीलेखा बनाई गई है, और कार्टून कैंपेन स्टार्ट किया था ब्रेक द चेन, और रैपिड स्क्रीनिंग, ठीक है, तिरंगा नाम से स्टार्ट किया गया था। डिजिटल लिटरेसी जो है वो IM डिजिटल स्टार्ट किया गया, और फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा वेजिटेबल फेस्टिवल जो है वो आपका कोची में इसका वेन्यू रहा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। यहाँ पर एक और है योवोधू मोबाइल ऐप, जो भी है ये भी केरला ने स्टार्ट किया था। मूव करते हुए, जब द इंडियन हॉकी प्लेयर हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो इसे नॉमिनेट किया गया है, अभी इसे प्राइज से पुरस्कृत नहीं किया गया है, नॉमिनेशन किया गया है। तो रानी रामपाल इसका आंसर हो जाएगा। और क्या क्या है देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट। तो अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है वंदना कटारिया को, जो हॉकी खेलती है, और हरमनप्रीत सिंह ये भी हॉकी खेलती है, इसे नॉमिनेट किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट किया गया RP सिंह जो कि क्रिकेटर थे, और तुषार खांडेलकर जो है वो हॉकी प्लेयर थे। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है आपका KG करियप्पा को। ठीक है, मूव करते हैं। Facebook has signed a global licensing deal with which music label to use its music for video and other social experiences across Facebook and Instagram, एंड आंसर होगा आपका सारेगामा। सारेगामा ने अभी स्टार्ट किया है, मतलब फेसबुक ने एक साइन किया है ग्लोबल लाइसेंसिंग डील, किसके साथ, विच, तो सारेगामा के साथ किया है। म्यूजिक लेबल टू यूज इट्स म्यूजिक, जो अपना म्यूजिक जो है वीडियो का एंड अदर सोशल एक्सपीरियंसेस अक्रॉस द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। Name the internship program launched by the government for fresh graduate for all urban local bodies smart cities in India, एंड आंसर होगा आपका तुलिप। तुलिप जो है इंटर्नशिप लॉन्च किया गया है प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा, जो फ्रेश ग्रेजुएट को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, और हाउसिंग एंड अर्बन दोनों हैं, यहाँ पर 3 है एक्चुअली। और ठीक है, तो यहाँ पर तुलिप का जो फुल फॉर्म है वो होगा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 812 करोड़ टू विच स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन, तो इसका जो आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा होगा इसका आंसर। ठीक है, उड़ीसा ने आपका 812 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसके साथ बिहार ने 1832 करोड़ को अप्रूव किया है, आसाम ने 1407 ने, और उड़ीसा 812, मेघालय 175 करोड़, छत्तीसगढ़ 445 करोड़, जम्मू कश्मीर 680 करोड़, और अरुणाचल प्रदेश ने 225 करोड़। ये सब सारे स्टेट ने जल जीवन मिशन के तहत स्टेट ने फंड्स को एलोकेट किया है। इसके साथ साथ अवार्ड का बात किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग NGO वाज कन्फर्ड विद द WHO वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड, तो नो टबैको डे अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा सीड्स। क्या होगा, सीड्स। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन ऑफ द रीजनल अवार्ड फॉर एशियन इन डेवलपमेंट शॉर्ट स्टोरी प्राइज। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, एंड आंसर होगा आपका यहाँ पर कृतिका पांडे। ठीक है, कृतिका पांडे इसका आंसर होगा। मूव करते हैं। यहाँ पर आंतोनू एमवेयर जो है वो आपका VMवेयर जो है वो आपका 2020 रीजनल पार्टनर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थलपल जो प्रदीप है इसको निक्की एशिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, और सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
3 more states were recently included in one राशन कार्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है। तो असम ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। मिजोरम, सिक्किम और उड़ीसा ने अभी 3 स्टेट इसमें इसको शामिल कर लिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड में, और इससे बेनिफिशरीज को मिलेगा राशन। ठीक है, और अब जो है वो टोटल स्टेट का पूछा जाए तो 20 स्टेट जो है। विच स्टेट हैज लॉन्च स्पंदन कैंपेन फॉर पुलिस? एंड आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या न्यूज़ है? तो भूपेश सिंह बादल सीएम है, अनसुईया उइके जो है वो गवर्नर है। नेशनल पार्क है यहाँ पर इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरुदास नेशनल पार्क है। अभी यहाँ पर रिसेंट में क्या है, रक्षा सर्व ऐप जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा क्वारंटाइन पीपल के लिए लॉन्च किया गया था। और मनरेगा के तहत जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला स्टेट छत्तीसगढ़ ही बना है। और जल जीवन मिशन के तहत इन्हें 445 करोड़ का अमाउंट अप्रूव किया गया है। ठीक है, मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? ठीक है, इसका आंसर आपका होगा सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना। सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना जो है वो टॉप किया है। इंडिया की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर एशियन रैंक जो है वो 3rd है, बेस्ट इंडिया। ठीक है, जिसका यूनिवर्सिटी ग्लोबली रैंक जो है वो 36 है। ठीक है, इंडिया का जो रैंक है, ठीक है, वो आपका एशियन में 3 है। और इसका जो बात किया जाए IISc का, इसका जो रैंक है वो 36 है ग्लोबली में। ठीक है, मूव करते हैं। सिटी टू बाय एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? तो ये आपका है हुंडई कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है सिटी टू बाय इनिशिएटिव। ठीक है, मूव करते हैं। नेम द मिशन लॉन्च बाय द पंजाब सीएम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कोविड-19, एंड इसका आंसर होगा मिशन फतेह। मिशन फतेह जो है वो कोविड-19 से जो अवेयरनेस है इसको फैलाने में मदद करेगी, और ये पंजाब के सीएम ने इस तरह का मिशन को लॉन्च किया है। Who was appointed as the brand ambassador of Adidas recently? तो एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नए कौन बने हैं? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर बने हैं। इसके साथ साथ जो पहले है रोहित शर्मा भी है और हिमा दास भी है और रणवीर सिंह भी ब्रांड एम्बेसडर है एडिडास की। मूव करते हैं। What is the lowest investment grade rating that was given by the Moody recently? और इसका जो ग्रेडिंग रेट जो है वो मूडी ने अपनी इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो रेटिंग है वो बहुत कम कर दिया गया है। अब इसका जो ग्रेडिंग रेटिंग है वो है BAA3। ठीक है, BAA3। मूव करते हैं। कोंडा पुच्छमा सागर प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? एंड आंसर होगा आपका तेलंगाना। कोंडा पुच्छमा जो है वो तेलंगाना में ये जो सागर प्रोजेक्ट है उसको इनोग्रेट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वॉन द स्टीव अवार्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 2019? तो इसका आंसर होगा आपका TCS। TCS ने अभी क्या किया है, स्टीव अवार्ड न्यूयॉर्क फॉर 2019 को जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं हम। हु हैज developed a device named Sumera Packs that helps wearer of PPE feel comfortable for without sweating? बिना पसीने के जो हम लोग अभी जो डिस्कम्फर्ट रहते थे PPE किट से, लोग जो पहनते हैं PPE किट को, ठीक है, वो उसको काफ़ी कंफर्टेबल फील नहीं होता था क्योंकि बहुत ही स्वेटिंग होता था। बट अब जो है वो DRDO ने एक ऐसा PPE किट बनाया है जो कि विदाउट स्वेटिंग होगा। ठीक है, और इसमें आपका एक हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। मोटो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है राजनाथ सिंह। गाजियाबाद यूपी से इनका कंस्टिट्यूएंसी है। चेयरमैन जो है वो है G सतीश रेड्डी। ठीक है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि यहाँ पर एक स्मॉल बैग पैक बनाएगा जिसका वेट जो है वो आपका 500 ग्राम वेट है। ठीक है, in a digital summit, an export attended by Piyush Goyal, NASSCOM has set an export target of in which in the next 5 years। तो आपको यह बताना है डिजिटली सबमिट जो हो रहा है एक्सपोर्ट का, जो कि पीयूष गोयल ने अटेंड किया है, तो नास्कॉम ने एक सेट किया है टारगेट। कितना बिलियन का टारगेट इस आपका सेट किया गया? तो इसका आपका आंसर होगा 500 बिलियन का जो है आपका टारगेट सेट किया गया है। ठीक है,
Under the Atmanirbhar package, PSB sanction loans worth rupees how much rupees to MSME in a single day? तो इसका आंसर होगा 3200 करोड़। 3200 करोड़ जो है वो सिंगल डे में MSME के द्वारा सैंक्शन किया हुआ लोन है। MSME का बात किया जाए तो भी रिवाइज्ड आपका MSME न्यू डेफिनेशन है, जहां पर आपको न्यू कैपिटल जो है और न्यू टर्नओवर आपको बताना है। तो माइक्रो के अंतर्गत आपको 1 करोड़ और 5 करोड़ जो है 1 करोड़ कैपिटल होना चाहिए और 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ का कैपिटल एंड 50 करोड़ का टर्नओवर, और मीडियम के लिए आपका 50 करोड़ का कैपिटल और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ का होगा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आपके लिए न्यूज़ कोई काम का नहीं है। चलिए मूव करते हैं आगे। हम लोग देख रहे हैं कि पीएम मोदी के द्वारा जो एक कमेटी बनाया गया है, यही 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री लोन के लिए इसका जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेगा। तो उसका कमेटी जो है वो उसके हेड जो है वो राजनाथ सिंह है। ठीक है, और ये जो है चैंपियंस पोर्टल भी स्टार्ट किया गया था एमएसएमई के द्वारा। ठीक है, एमएसएमई के अंतर्गत, और पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, चैंपियंस पोर्टल creation and harmonious application of modern process and increasing the output and national strength। ठीक है, गवर्नमेंट प्लान टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड्स टू हाउ मेनी डायरी फार्मर्स अंडर स्पेशल ड्राइव आत्मनिर्भर पैकेज। आत्मनिर्भर पैकेज में किसान क्रेडिट जो है वो कितने फार्मर्स को लगभग मिलेगा? तो 1.5 करोड़ फार्मर्स लोग को किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो मिलेगा। ठीक है, मूव करते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे टू अमृतसर टू हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच रुपीज़। तो आपको यहाँ पर बताना है कितने रुपीज़ का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो प्रोजेक्ट है वो आपका इन्वेस्टमेंट करेगी फर्स्ट फेज में। ठीक है, तो ये आपका होगा 25,000 करोड़ जो है वो फर्स्ट फेज में आपको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे टू अमृतसर में जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। नितिन जयराम गडकरी जो है वो उसके रोड एंड मिनिस्ट्री हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। ठीक है, और ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आता है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पैसा पोर्टल? पैसा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पैसा पोर्टल जो आपका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। Name the mobile app which was developed by the National Information Center NIC and launched by the Girish Chandra Murmu, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसका आंसर होगा मेरा वेतन। मेरा वेतन जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर दोनों ने मिलकर डेवलप किया है एक ऐप जिसका नाम है मेरा वेतन। ठीक है, मूव करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन MOU with which of the country cooperation in area of the environment? एंड आंसर आपका होगा भूटान। भूटान ने अभी MOU साइन किया है यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, किस फील्ड में? तो एरिया ऑफ एनवायरमेंट के फील्ड में। ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव स्कीम देयर वर अनवील्ड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट हाउ मच रुपी? एंड आपका आंसर होगा 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव स्कीम के तहत दिया जाएगा। ठीक है, इसका बात किया जाए तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर स्कीम 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और टोटल जो है वो 50,000 करोड़ आपका खर्च है। ये आपको याद रखना है। डॉलर में पूछा जाए तो डॉलर में 7 बिलियन जो है वो आपका खर्च हो रहा है। और यहाँ पर एक 3 जो इसको नाम दिया गया है जिसको ट्राइलॉजी बोला जाता है वो है आपका PLI, स्पेक्स SPECS और आपका है EMAC 2.0 EMC 2.0। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। मूव करते हैं। Which institute laboratory of DRDO has developed ultra savage and disinfection unit to disinfect PPE and other material? तो ये किस लेबोरेटरी के द्वारा DRDO का किस लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है अल्ट्रा स्वच्छ? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड एलाइड साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट लॉन्च डेवलप किया गया है। ठीक है, मूव करते हैं। विच
Which Mini Ratna company has signed MOU with NIIFL and INA to explore and collaborate on opportunity in solar energy sector recently? एंड आंसर होगा आपका इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा मिनी रत्न कंपनी है ये, जिसने साइन किया है NIIFL और आयना के साथ, जो कोलैबोरेट कर रहे हैं एन अपॉर्चुनिटी सोलर एनर्जी सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, मूव करते हैं। किरणजीत कौर जिन्हें अभी बैन कर दिया गया है वाड़ा के द्वारा। ठीक है, ये कौन सा गेम से रिलेट करती है? तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से ये बिलोंग करती थी। ठीक है, जिन्हें अभी वाड़ा के द्वारा बैन कर दिया गया है। ठीक है, मूव करते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। बैंकिंग ने अभी कौन से बैंक ने अभी डिश टीवी एंड DTH इंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइडर का एक्वायर किया है? तो इसका आंसर होगा आपका यस बैंक। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द कंपनी हैज ऐप बेस्ड फैसिलिटी टू ओपन करंट अकाउंट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिजिटली विद इन अ फ्यू आवर। कुछ ही घंटों में आपका क्या होगा, करंट अकाउंट खुल जाएगा। ये किसके लिए? फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए और बिजनेस। ठीक है, और डिजिटली आपका ओपन हो जाएगा। ये है आपका इंडल्स्ड बैंक। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो है रिकमेंडेड हु ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पोस्ट ऑफ MD एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर होगा MB राव। MB राव को अभी रिकमेंड किया है नाम MD पोस्ट के लिए। ठीक है, मूव करते हैं। Which of the following private space company launch in first rocket carrying astronaut? एंड आंसर आपको होगा SpaceX जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, जो कि फर्स्ट रॉकेट होगा जो कि एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करेगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो हम लोग ने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों तक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता था उसका सॉल्यूशन जो आपको मंडे को आपको मिल जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।